नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं इक्विटी इनसाइड न्यूज में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कंपनी का शेयर आपके सामने ले आया हूं जो कि आने वाले समय में अगर आपके पास है या नहीं है, तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये शेयर जिस मुकाम पे आज खड़ा है, अगर यहाँ से चल दिया तो समझ लीजिए कि पैसा ही पैसा कर देगा। दोस्तों, स्किनर.com पे आप देख रहे हैं कि मैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। टाटा स्टील लिमिटेड टाटा की एक जानी मानी मेटल सेक्टर में काम करने वाली स्टील में काम करने वाली एक कंपनी है, जो कि एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी, जिसका सेटअप 1907 में हुआ था। ये कंपनी एक्रॉस इंटायर वैल्यू चेन में स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और प्रोसेसिंग आयरन की करती है, और साथ साथ कोल का प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग भी फिनिश प्रोडक्ट्स देती है। दोस्तों, आज इस कंपनी के जो शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया है और आज लगभग 3.40% उछल कर 173 रुपये के प्राइस पे क्लोज हुआ है। इसके पीछे कारण, जो आज तेज़ी आई है, उसके पीछे का कारण क्या रहा? उसके पीछे का कारण है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने मेटल और स्टील सेक्टर पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाने की बात करी है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में मेटल सेक्टर को काफ़ी इसमें बढ़त मिल सकती है। दूसरा, टाटा ने नीदरलैंड्स की यूनिट के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसमें वो जलवायु संबंधित कुछ साइन किया है। साथ ही जो डॉलर है वो रुपए के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हुआ है। इसका फ़ायदा भी मेटल सेक्टर को मिल रहा है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि आज मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी रही, उसका फ़ायदा टाटा स्टील को मिला, जिसमें इस शेयर को में आज अच्छी खासी तेज़ी आई। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा शेयर, कोई भी न्यूज़ हो, वो आपके लिए ढूंढ के ले आता हूँ। आगे अगर इस कंपनी में बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देख रहे हैं 2,16,240 करोड़ का है। करेंट प्राइस है इसका 173 रुपये। इसने जो हाई लगाया है अभी तक 175 रुपये का, और जो लो रहा है 123 रुपये। स्टॉक का पी है 45.2 का, बुक वैल्यू है 73 का। डिविडेंड इसका 2.08% का है, आरओसी 8.83% का, आरओई रहा इसका 3.89% का, फेस वैल्यू 1 रुपये का। बात करें आगे इसका कि चार्ट की हम बात बाद में करेंगे, पूरा उसकी डीप एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे। आगे हम इसके पीयर्स की बात कर लेते हैं। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम बस दो कंपनियों का इसके साथ पीयर्स करते हैं, एक जेएसडब्ल्यू स्टील का, जिंदल स्टील का। आप जेएसडब्ल्यू स्टील का प्राइस देख रहे हैं 1161 रुपये 70 पैसे, और टाटा स्टील का जो प्राइस है आज 173 रुपये 21 पैसे, और जिंदल स्टील का प्राइस है 1076 रुपये 50 पैसा। प्राइस में कितना अंतर है। वहीं पर अगर पी रेशियो की बात करें तो जेएसडब्ल्यू का पी रेशियो 55.70 है, और वहीं टाटा स्टील का है 45.19 का, और जिंदल स्टील का जो पी रेशियो है 28.78। यानी सबसे कम पी पे अगर इस समय कोई ट्रेड कर रहा है तो जिंदल स्टील कर रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू का जहां मार्केट कैप 2,84,125 करोड़ का है, वहीं पर टाटा स्टील का 2,16,240 करोड़ का है, और जिंदल स्टील का है 1,09,936 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड दिखाई दिया कि जेएसडब्ल्यू बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड नहीं देती, लगभग 0.24% का है, और जिंदल स्टील 0.19 का। लेकिन टाटा स्टील देखिए 2.08 का एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको देती है। अगर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली देखें करोड़ में, तो जहां जेएसडब्ल्यू स्टील का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 2209 करोड़ का रहा, वहीं
टाटा स्टील का 2007 करोड़ का और जिंदल स्टील का 1495 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देखेंगे JSW का सेल्स 43,147 करोड़ का रहा, जबकि टाटा स्टील ने 53,178 करोड़ का सेल किया और जिंदल स्टील 12,294 करोड़ का। यानी कि अगर सेल्स में देखा जाए तो सबसे बढ़िया सेल्स टाटा स्टील का है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट अगर कोई जनरेट कर रहा है कम सेल्स में भी, वो JSW स्टील कर रहा है। पर प्राइस का अंतर देखिए तो प्राइस जहां JSW का 1161 रुपये है, यहाँ टाटा स्टील का 173 रुपये और जिंदल स्टील, मतलब JSW स्टील और जिंदल स्टील 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और टाटा स्टील अभी 173 रुपये पर। यानी इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये भी 1000 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो अब हम आगे जानते हैं दोस्तों कि 1000 के ऊपर ये कैसे ट्रेड कर सकता है। यहाँ तो कुछ चीज़ें आपको देख के समझ में आ गई होंगी कि सेम चीज़ कंपनी में अच्छा सेल्स सब कुछ होते हुए, अच्छी प्रॉफिट बराबर होते हुए, एक दो कंपनी जो 1000 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, वहीं पर एक कंपनी अभी कितने नीचे ट्रेड कर रही है। आगे अगर हम इसकी क्वार्टर्स रिजल्ट की बात करें अगर, तो आप देखिए यहाँ पर मैं बस जून 2025 और जून 2024 से ही इसकी तुलना करके आपको बताता हूँ। जहाँ पर जून 2024 में इसका सेल्स 54,771 करोड़ था, आज जून 2025 में इसका सेल्स 53,178 करोड़ है। यानी कि सेल्स में बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है, फ्लैट ही सेल्स रहा है। बस मार्च 2025 में 56,218 करोड़ का थोड़ा अच्छा खासा सेल्स आया था, नहीं तो पीछे जब इनका 2023-24 में देखेंगे तो उधर अच्छा खासा, जैसे मार्च 2023 में 62,962 करोड़ और जून 2023 में अगर देखो तो यहाँ पर भी 59,490 करोड़ का सेल हुआ था। तो फिलहाल जून 2024 और जून 2025 से बात करें तो सेल्स तो फ्लैट ही है। अब खर्चे की बात अगर करें तो खर्चा देखिए, जहां जून 2025 में 48,077 करोड़ खर्चा हुआ था, वहां जून 2025 में 45,751 करोड़ खर्चा। यानी इन्होंने सेल्स तो भले नहीं बढ़ा लेकिन इन्होंने खर्चे को अपने कंट्रोल किया। जब कंपनी का अगर खर्चा कंट्रोल होता है तो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकल के आया है वो देखेंगे कि जून 2024 में जहाँ 6,694 करोड़ था, वहीं 2025 में इसका जो प्रॉफिट है वो 7,428 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज में देखा जाए तो जून 2024 में 12% था और अभी 14% है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। आज के डेट में अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आई थी वो जून 2022 में 24% की थी, उसके बाद अब आया है 14% का जून 2025 में। आगे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जून 2024 में जहां 2377 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था, वहीं अभी 3,067 करोड़ का, यानी कि एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। इसमें कुछ अदर इनकम भी थे, जो जैसे कि 2024 में -6 करोड़ का ही अदर इनकम था, लेकिन इस साल 2025 जून में 236 करोड़ का अदर इनकम भी इनको मिला है, जिससे इनका प्रॉफिट अच्छा खासा जंप किया है। इस बार का इन्होंने जो टैक्स दिया है, अगर जून 2025 में देखा जाए 24 में देखें तो इन्होंने 61% का टैक्स दिया, लेकिन इस बार इनका टैक्स जो जमा किए इन्होंने 35% दिया, यानी कि इस बार टैक्स कम जमा किए हैं। तो इसलिए जो नेट प्रॉफिट उस समय 2024 जून में 919 करोड़ का था, वो इस बार बढ़ के सीधे 2007 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो जो इस बार 2007 करोड़ का नेट प्रॉफिट जून 2025 में हुआ है, ऐसा प्रॉफिट पीछे, इससे बड़ा प्रॉफिट पीछे बस जून 2022 में देखने को मिला था, जब इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया था 7,714 करोड़।
उसके बाद अगर सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर हुआ है तो जून 2025 में 2007 करोड़ का हुआ है। हालांकि दोस्तों जून के महीने में जो इनका प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ा है 2024 की जून की अपेक्षा। उसके पीछे कुछ कारण तो है कि इन्होंने जो टैक्स है वो कम मतलब कम जमा किया 35% और उस बार इन्होंने 61% का टैक्स दिया था। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो जहां जून 2024 में 0.77 पैसे का अर्निंग पर शेयर था, वही जून 2025 में 1.66 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो आप इसे पूरा अगर डिटेल से थोड़ा सा दिखाने में समय लग रहा है, आप लोग इसके लिए थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वो तो दोस्तों मैंने क्वार्टरली दिखा दिया। अगर हम बात करें ईयरली अगर देखें तो मार्च 2024 में जहां इनका सेल्स 2,29,171 करोड़ का था, वहीं मार्च 2025 में इनका 2,18,254 करोड़ का सेल्स हुआ है। यानी कि सेल्स में थोड़ी सी गिरावट मार्च की अपेक्षा 2024 की अपेक्षा 2025 में देखने को मिली है। इनका सबसे बेस्ट अगर जो सेल्स आया है तो वो आया है 2,43,959 करोड़ का मार्च 2022 में, और उस टाइम इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा था। आगे का जो इनका आशा की जा रही है कि जो TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर प्रॉफिट सेल्स का जो ग्रोथ नज़र आ रहा है वो 2,16,949 करोड़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतना बढ़ के अगले मार्च 2026 में आ सकता है। वो समय बताएगा कि क्या आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 25,298 करोड़ का रहा, और जो आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि 26,006 करोड़ का, मतलब एक अच्छा उछाल आने वाले समय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। सेल्स भले इनका न बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे को जिस हिसाब से कंट्रोल किया है, जहां इनका 1,00,000 कभी मार्च 2024 में 2,06,000 करोड़, मार्च 2023 में 2,11,000 करोड़ की खर्चे होते थे, वो अब घट के 1,93,244 करोड़ मार्च 2025 में रहा, और आगे और भी घट के खर्चे आने वाले हैं 1,90,943 का। इसलिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो जहां मार्च 2025 में 8,413 करोड़ है, आने वाले समय में इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलेगा वो 9,130 का देखने को मिल सकता है, जो अनुमान है। इसी वजह से इस कंपनी में तेज़ी आ रही है, और ये तेज़ी अगर जिस हिसाब से इनका फंडामेंटल है, ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी, और ये शेयर आने वाले समय में 700, 800 क्या 1,000 भी जा सकता है। तो इस पर आप इसीलिए नज़र बना के चल सकते हैं। नेट प्रॉफिट मैंने आपको सब दिखाई दिया, और भी अगर आप देखना चाहें तो अर्निंग पर शेयर जैसे कि सालाना 2,74 रुपये का है, आगे बढ़ के 3,63 रुपये हो जाएगा, ये अनुमान है। और जहां नेट प्रॉफिट 3,174 करोड़ का है, और आप देखेंगे कि मार्च 2024 में इनको लॉस हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,147 करोड़ रहा, वहीं मार्च 2025 में इनको 8,413 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार 9,103 करोड़ का प्रॉफिट होने का फिर से देखिए, जहां इनको मार्च 2024 में -4,910 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, मतलब लॉस हुआ था, प्रॉफिट नहीं, वहीं मार्च 2025 में 3,174 करोड़ का हुआ, और अभी आगे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 4,263 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये था इस कंपनी का फंडामेंटल। और आगे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मैं दिखा रहा हूं एक बार, ये देखिए। प्रमोटर की होल्डिंग 33 जून 2025 में 33.19% रही, और FII की होल्डिंग 17.22% है, और DII की होल्डिंग
26.07% है। गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा सा स्टेक है 0.18% का, और पब्लिक की है 23.31% का। यानी कि ये कंपनी में अधिकतर अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा अपना लगा के बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ा करने वाली है। जहां पब्लिक 25% से 20% के आसपास रहती है, वो शेयर कभी भी ब्लास्ट करके आगे एक मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि उसमें बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। अगर मार्च 2025 में देखें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 2025 मार्च की अपेक्षा जून 2025 में थोड़ी सी कम की है, पर डीआईआई ने अपनी होल्डिंग मार्च 2025 की अपेक्षा जून 2025 में बढ़ाई है, लगभग 2-2.5% के लगभग, जो कि एक अच्छा संकेत है इस कंपनी के लिए। पब्लिक ने अपना होल्डिंग कम किया है 23.84% से 23.31% का। यानी कि जब किसी कंपनी से पब्लिक निकलना शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर अच्छे अच्छे जो एफआईआई डीआईआई इन्वेस्टर हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ा देते हैं, और तभी कंपनी में एक रैली शुरू होती है। अब दोस्तों इसके मैं चार्ट की बात कर लेता हूँ कि इसका चार्ट क्या बोल रहा है, ताकि आपको और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हम टाटा स्टील के चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखिए टाटा स्टील आज की इसकी क्लोजिंग जो ज़बरदस्त क्लोजिंग 173.21 पे रही है, और ये इस समय जहाँ खड़ा है लगभग अपने जो ऑल टाइम हाई के पास में जो रेसिस्टेंस है वहीं पे खड़ा है, जो कि 175 रुपये इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 176 रुपये। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, अगर इस 175 रुपये के ऊपर ये निकल जाता है, तो इसका इज अनलिमिटेड। फिर ये शेयर आगे कहाँ जाके रुकेगा ये आने वाला समय बताएगा। और जिस हिसाब से मैंने आपको फंडामेंटल दिखाया है, इस शेयर में अब तेज़ी आना एकदम पक्का है। हो सकता है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो तो एक बार ये शेयर थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन अगर देखें तो इसमें हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, प्लस अगर एक गिरावट भी होगी तो कप विथ हैंडल, एक कप बना है, अगर गिरावट होगी तो एक हैंडल बना के फिर से ऊपर निकलना शुरू करेगा। यही एक थोड़ा सा इसके लिए रेसिस्टेंस है, जहाँ पर इस समय 174-75 रुपये के पास में अगर 175-76 रुपये क्रॉस कर गया तो ये ऊपर बहुत तेज़ी से जाएगा। फिर आप लोग देखते रह जाएंगे कि ये शेयर हाथ से निकल गया। बात करें नीचे की, अगर इसकी गिरावट अगर कहाँ तक हो सकती है, तो दोस्तों एक बार ये शेयर 163 रुपये, उससे भी नीचे 160 रुपये पर, जो इसका 100 डेज मूविंग एवरेज है, वहाँ तक आ सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है कि जो नीचे का सपोर्ट है 160 रुपये के पास है, यहाँ अगर शेयर आता है तो इसके बाद फिर से इसमें एक रिकवरी आ सकती है। और अगर शेयर वापस नहीं आया, यहीं से अगर ऊपर निकल गया, तो फिर ये शेयर आगे कहाँ तक रुकेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंट है 174-75 रुपये के पास में, इसको ब्रेक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप नज़र रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और बोलने में कोई त्रुटि हो तो उसे मैं आगे सुधार करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे ऐसे ही अच्छे वीडियो और अच्छे फंडामेंटल कंपनी का चार्ट एनालिसिस देखने के लिए, डीप रिसर्च देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।